नमस्कार सर। आज का जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के अलावा सभी देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या वातावरण पर लगातार बढ़ रही है और इस समस्या से न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह समस्या घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह का जो तापमान है औसतन तापमान से लगातार बढ़ रहा है। और इस दरमियान हमें देखेंगे कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या, जिसके बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिसके वजह से पृथ्वी को इतना नुकसान हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग वह मतलब एक प्रकार की स्थिति है जिसमें जो गर्म गैसें होती हैं CO2, CO, CFC, HFC इत्यादि आदि ग्रीन हाउस गैसेज, इनका मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाता है और वायुमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली मतलब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि ओजोन परत का क्षय। और हम जानते हैं कि ओजोन परत का महत्व हमारे जीवन में क्या है। इसके साथ साथ जो हिम पर्वत होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उन सभी का पिघलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आने का संकेत मतलब बहुत बड़ा खतरा पड़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑलरेडी 2/3 पानी है और इसके बावजूद भी अगर जल की मात्रा बढ़ती है तो जो तटीय क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं पानी में विलुप्त हो सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी जो केवल एक देश को नहीं पूरे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए ज़रूरी है कि इसके कारण को जानें तथा इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे इस कारण का निवारण कर सकें। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करने की आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जैसे इत्यादि ग्रीन गैसों के कारण जो वातावरण में तापमान बढ़ जाता है। तो इसका कारण यही है कि जो हम वृक्षों के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, कारखानों से निकलने वाले जो बहुत प्रदूषित धुआं है, तथा जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर, उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्राव होता है। इत्यादि गैसों के कारण जो है हमारे वातावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के बाद हम जब कारण को समझ चुके हैं तो इसके दुष्प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव हम अपने वातावरण को देख के समझ सकते हैं कि जो किस प्रकार से हमारे वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन को हम जैसे देखते हैं तो गर्मी के दिनों में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, वही ठंडे के दिनों में हमें भी गर्मी का आभास होने लगता है। ठंडे के दिनों में भी हम गर्मी का आभास करते हैं और असमय वर्षा भी होने लगती है। हमने असमय वर्षा को भी फील किया, उसे जीवन में हम देखते आ रहे हैं। इसके साथ साथ चक्रवात, तूफान, बाढ़, सुखाड़, ये सब भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारे सामने देखने को मिलते हैं। और ये सभी मौसम परिवर्तन जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक दुष्परिणाम कहा जा सकता है। तो जब हम दुष्परिणाम को समझ चुके हैं तो इसके निवारण के लिए अब समझते हैं कि क्या करना चाहिए। इसके निवारण के लिए मुख्यतः हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन यह प्रयत्न जरूर करना चाहिए सामूहिक रूप से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों की रोपाई करें और वृक्षों की रोपाई मतलब कटाई को रोकें और जो ग्रीन हाउस गैसें जहाँ से उत्सर्जित होते हैं उसे कम से कम करने का प्रयास करें। बिजली का उपयोग न करके सौर ऊर्जा का प्रयोग करें और इस प्रकार हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। आने वाले समय में हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।